गुरुदेव की। लो देखिए, भक्ति का प्रकाश अर्श पर पर्चा। हम ये वीडियो इसलिए बनाते हैं, बहुत से लोग नास्तिक रहते हैं और नास्तिक करते कहते हैं कि अपने हनुमान जी नहीं है, कृष्ण जी नहीं है, शिव नहीं है। और हम सनातन धर्म को जागने की ज़रूरत है। 36 कौम सनातनी है, भारतीय, हिंदू है सभी। पर ठीक है, कर्मों से कोई फकीर है तो कर्मों से कोई कर्मों से कोई भी हो सकता है। कर्मों से नीच भी हो सकता है, कर्मों से राक्षस भी हो सकता है, और कर्मों से भगवान भी हो सकता है, कर्मों से राजा भी हो सकता है, और कर्मों से कोई भी हो सकता है। दानी धर्मी कहाँ से होते हैं? इसी से। तो लो देखिए, भक्ति का प्रकाश हम बता रहे हैं और हर दिन हम लाइव कर कर बताते हैं। यहाँ पर भक्ति का प्रकाश अर्श पर पर्चा, ये बाबा सीताराम जी के। तो लो देखिए, भक्ति का प्रकाश अर्श पर पर्चा। तो लो देखिए, भक्ति के प्रकाश अर्थ पर पर्चा देखिए। हाँ जी, आपका क्या नाम है? गोमी बाई। ये गोमी बाई जी हैं। और गोमी बाई जी, आप कहाँ रहते हैं? गोरिया। गोरिया, भीमाना से? हाँ, गोरिया भीमाना से 20 किलोमीटर। भीमाना से 20 किलोमीटर आगे। तो भीमाना से 20 किलोमीटर आगे आपको क्या प्रॉब्लम थी तब बाबा सीताराम जी के यहाँ आए? तब पेट की प्रॉब्लम थी। पेट की? और कितनी पेट की कैसी प्रॉब्लम थी ऐसे? अरे 7 दिनों में 5 बाटला सकता था, हर गुरुवार हर मंगलवार रेगुलर बाटला सकता था। वापसी के यहाँ आने से मेरे बाटला बंद हो गया। बाटला बंद हो गया। आपने इलाज कितने सालों से ये तकलीफ थी आपको? 7 सालों से इलाज चालू है। 7 सालों से इनका इलाज चालू था। आप आदिवासी क्षेत्र से? हाँ, आदिवासी से। अच्छा, ये आप पहले क्या करते थे? सरपंच से। अच्छा, पहले ये सरपंच थे, आदिवासी क्षेत्र से हैं, और ये भूतपूर्व सरपंच हैं। इनके पेट में इतनी तकलीफ थी जो कि 7 सालों तक ये दवाई खाई और इनका कोई फर्क नहीं पड़ा। और बाबा सीताराम जी के ये भक्ति का प्रकाश अर्श पर पर्चा देखने के लिए देखिए, ये प्रशांत बोध, इसे कहते हैं भक्ति का प्रकाश। और आप क्या कहते हैं? साधु नहीं है, राम नहीं है, कृष्ण नहीं है, शिव नहीं है। तो हम इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहते हैं, अगर प्रभु श्री राम नहीं होते तो वो ताकत हम में कहाँ से आ गई? जो बड़े बड़े डॉक्टर निराश हो जाते हैं और वो यहाँ पर आने से आशीर्वाद के माध्यम से बड़ी बड़ी बीमारियाँ कट जाती हैं। 100 में से 5-4 तो टल ही जाते हैं, बाकी 95% यहाँ के रोगी सभी ठीक होकर जाते हैं। तो आपके मतलब आपने इलाज कराया 7 साल तक गोमी बाई जी, तो आपके कितने पैसे खर्च हुए आपके? 15 लाख है जी? 15 लाख रुपए डाले इन्होंने। आदिवासी क्षेत्र से। अब आप मानिए कि ये क्या दवाई नहीं खाई होगी? 15 लाख ऐसे ही थोड़ी गए होंगे। पर आदिवासी क्षेत्र से आए हैं ये गोमी बाई, और ये पहले भूतपूर्व सरपंच थे। इनका इतना रोग था, आप देख सकते हैं, इनके मतलब पूरा शरीर जला जला के। ये देखिए, हम दिखाना नहीं चाहते, पर ये पूरा। और किसी डॉक्टरों ने कहा कि भाई इसकी पित्त की थैली खराब है, तो उसकी पित्त की थैली का भी ऑपरेशन कराया और पित्त की थैली काट दी है। पर इनको थोड़ा लंबी एरी दी थी, क्योंकि जिसके ऑपरेशन हो जाता है बहुत कम सक्सेस होता है। जिसको किसी भी प्रकार का ऑपरेशन हुआ तो फिर ये बाबा सीताराम जी उसको ग्रहण नहीं करते कि भाई उसको नहीं कहते, पर उसकी कोशिश पूरी करते हैं उनका काम हो जाए। तो 100 में से 10 आदमी ठीक नहीं होते, बाकी कंप्लीट हो जाते। तो जिस दिन से आपको खाने में क्या बताया था मैंने? दही और भजिया। दही भजिया खाने से आपका रोग मिटा कि नहीं? बिल्कुल, प्रत्येक से। राम जी हैं कि नहीं? है ना? देखो, इन्होंने 15 लाख रुपए डाला, और वो प्रशांत बोध जो राक्षस की औलाद है, वो राक्षस है, तो वो ये बताए कि ये रोगी कैसे ठीक होते हैं। वो बोलता मैं लाइव नहीं देखता। दूसरा कहता कि मैं बोला ये कलयुग है, कलयुग में क्यों राम नाम पे उचार दो? तो बोलता कि ये तो कलयुग, सतयुग, द्वापर युग कोई नहीं है। वो तो कहता है कि भीम जी है और एक खाली वो बोध जी है। तो अन्य धर्म के कहाँ गए जो अपने अपने देवों को मानते हैं? सभी का धर्म है, सबकी जातियाँ, आप आपकी जातियों में अपने अपने जातियों में हिसाब से रहें तो कोई किसी को प्रॉब्लम नहीं है। तो इसलिए प्रशांत बोध औकात में रहकर किसी संतों को वो करना, यहाँ पर प्रत्यक्ष वीडियो बनाते हैं, किसी को फर्जीवाड़ा नहीं करता और ना ही किसी को। आप हमारे प्रभु श्री राम के बारे में अनाप शनाप, हमारे तो लगता कि देश के ये नेता लोग भी सोए हुए हैं कुछ। हमारे प्रभु श्री राम का अपमान कर रहे हैं, शिव का। उनके सारे वीडियो देखिए, थोड़े थोड़े हिंदू धर्म की बनाता है, फिर साधुओं पे डाल देता है, कभी भगवानों पे डाल देता है।
और सनातन धर्म को तोड़ने का कार्य करता है। क्योंकि ऐसे वीडियो बनाने पर, क्योंकि यूट्यूब फुल पैसे देती है और आजकल अधर्मी ज़्यादा है। कुछ नाम के भी हिंदू हैं, कुछ नाम के जो जातिवाद में बटे हुए हैं। हिंदू को कहते हैं कि वो हिंदू होते हुए भी कहते हैं हम हिंदू नहीं, हम तो और ही हैं। ऐसा नहीं होता। यहाँ प्रत्यक्ष है और यहाँ 36 कौम आती है। यहाँ 36 कौम है कि नहीं मंदिर पे? कोई अभी आज तक कभी आपने अपमान सुना है किसी का कि भाई उसको अपमान किया हो किसी 36 जाति हैं? आज कितने सालों से आ रहे हो, आपने कभी जातिवाद देखा इस मंदिर पे? यहाँ पर राजपूत, माड़ी, धोबी, तेली, डोली, जो भी 36 कौम सब समान है इस मंदिर पर। और कोई कह नहीं सकता कि यहाँ जातिवाद होती है। कहीं एक आधा कोई गलती करता, मैं तो कहूँ गांव में एक चोर होता तो सारे गांव को चोर नहीं कहा जाता। तो अभी देखिए, अभी गोमी भाई जी उस दिन से दही भजिया खाते बिल्कुल खत्म रोग। आज तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। बोलो सियापति। मैं प्रशांत बोस से इस वीडियो के माध्यम से इन जैसे राक्षसों की आंखें खोलने के लिए ही ये वीडियो बनाता हूँ। कहते हैं कि ये नहीं है, अरे राम जी नहीं होते तो हमें वो पावर कहाँ से आया? बोलो, जिसने पढ़ाई की है, BA LBA करके वो डॉक्टर बना है, उससे रोग ठीक नहीं हुआ। और ये आने से खाली 100 ग्राम भजिया और 100 ग्राम दही खिलाने से रोग मिट गया। तो वो हमें वो पावर कहाँ से आ गया? हम पूछना चाहते हैं ऐसे ऐसे नास्तिक लोगों से जो राम का अपमान करते हैं, साधु संतों का अपमान करते हैं या सनातन धर्म के साथ खिलवाड़ करते हैं, ऐसे लोगों से हम पूछना चाहते हैं कि वो हमारे प्रभु श्री राम का अपमान कैसे कर रहे हैं। और हमारे देश के सभी नेताओं से कहना चाहता हूँ, देश के सभी पद अधिकारियों से कहना चाहता हूँ, जो सनातन धर्म की नास्ती कर रहे हैं, जो सनातन धर्म का, प्रभु श्री राम, कृष्ण, शिव का अपमान कर रहे हैं, साधुओं का अपमान कर रहे हैं, तो आप कहाँ गए हो? उसके साथ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? नहीं, उस प्रशांत बोध के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं? हर हिंदू को जागना चाहिए कि नहीं जागना चाहिए? बोलो सियापति। देखिए, ये होता प्रत्यक्ष। और लोग कहते हैं कि ऐसा नहीं, अरे सभी एक नहीं होते। जैसे पेड़ एक नहीं है, जैसे आम, केला, चीकू, दाड़म, ऐसे पेड़ होते हैं। पेड़ कोई एक नहीं होते। और इंसान एक है क्या? अरे कौन इंसान कोई एक नहीं होता, सभी अलग अलग होते हैं। इंसान कोई पटवारी है, कोई डॉक्टर है, कोई वकील है, कोई जज है, सभी अलग अलग पद के अधिकारी हैं और उनके पावर भी अलग है। मनुष्य तो एक ही है पर उनके पावर अलग और उनके कार्य अलग। वो एक वीडियो में कहता कि किसी ने कोई मोबाइल बनाया है क्या? किसी संत ने या बाबा का नाम लेके बोलता कि किसी बाबा ने मोबाइल बनाया है क्या? तो मैं पूछना चाहता हूँ सभी पद के अधिकारियों से, अगर कोई वकील है तो वो मोबाइल बना सकता है क्या? उसका काम है केस लड़ना। अच्छा, कोई पटवारी है वो मोबाइल बना सकता है क्या? जैसे ही डॉक्टर डॉक्टर हुआ कोई मोबाइल बना सकता है क्या? तो जिसके अपने अपने पद का काम है वो कर सकते हैं। संतों का काम मोबाइल बनाना नहीं, संतों का काम है मनुष्य जीवन में सुधार करना, सतमार्ग पर चलाना, दान धर्म नेक कर्मों पे चलाना, ये संतों का काम होता है। राम जी का काम होता है जो भक्ति भाव से रहता है उसको मतलब कष्टों से मुक्ति करना। उनके जो भी इंसान दुखी है उनके कर्म थोड़े गुरु के बिना गलत हो जाते हैं, गलत मार्गों पे जाना, ये जाना, फिर उनका फल निकलता तो उनको तकलीफ होती है। गुरु ऐसे, संत ऐसे होते हैं, उनकी शरण में जाने से मतलब धीरे धीरे वो पिछले कर्म मिटने लगते हैं। और वो कहता कि ऐसा नहीं होता। तो देखिए, अब दूसरा देखिए, अब दूसरा देखेंगे, अब दूसरा भक्ति का प्रकाश देखेंगे दूसरा। हाँ, आगे आएंगे। अब ये देखिए, हाँ, आपका क्या नाम है? रणजीत सिंह नाम है। ये रणजीत सिंह जी हैं। कहाँ से आए रणजीत सिंह जी? सुमेरपुर से। है जी? सुमेरपुर से। आपको क्या तकलीफ थी? मेरे नासूर था, यहाँ पे जो बैठक की जगह पे नासूर था। एक मिनट जोर से बोलो थोड़ा। जो बैठने की जगह पर नासूर था। अच्छा, नासूर बना हुआ था बैठने की जगह पे। कितने सालों से था वो? 4-5 साल से था पहले। अच्छा, 4-5 साल पहले से था। हाँ। तो आपने इलाज नहीं कराया?
इलाज के लिए गया था। अच्छा अच्छा। बाकी वो इलाज में ऑपरेशन का खर्चा और वो रेस्ट जो बोला 6 महीना, हाँ हाँ और उस समय का स्थिति थी कि भाई काम पे 6 महीने तक बैठ भी नहीं पाते, हाँ हाँ काम कैसे करूँगा। हाँ तो हाँ मैं तो उसी दर्द के साथ चला, हाँ हाँ और चलते चलते मुझे तो बीजापुर में एक मिले थे, हाँ। उन्होंने यहाँ का बताया हाँ कि बाबा सीताराम जी के वहाँ जाओ। हाँ। अच्छा अच्छा। कि भाई हमारे गांव के भी जा रहे, तो मैंने बोला ठीक है भाई, हाँ हाँ नास्तिक हूँ, भगवान में विश्वास रखते थे, हमारे तो घर में शुरू से रखते हैं। हाँ हाँ तो फिर विजय इसमें नाड़ा में भी हमारे राजू भाई है, इनके यहाँ से भी बताया मेरे को, तो कि जाओ आप। अच्छा तो अच्छा बस उसी विश्वास के साथ मैं आया, अच्छा और अच्छा मैंने फेरी पूरी की जो अच्छा बताई यहाँ पे। अच्छा। और आपको खाने के लिए क्या बोला था फेरी पूरी होने के बाद? गुरुजी मेरे को बोला था हलवा। हलवा खाने का। आपने जैसे ही हलवा खाया तो आपका वो रोग मुक्त हुआ कि नहीं? बिल्कुल साहब, 100%। बिल्कुल। 100%। और आज गुरुजी मैं बताता हूँ, हाँ आपके माध्यम से यहाँ बताना चाहता हूँ कि भाई, जहाँ पहले मेरे को गाड़ी चलाने में 10 किलोमीटर में भी दर्द होता था, और उस दर्द के साथ खूब साल चला, हाँ हाँ लेकिन आज मैं दिन में 150 किलोमीटर भी गाड़ी चला लेता हूँ, हाँ हाँ लेकिन मुझे कोई तकलीफ नहीं, वो मुंह भी सब बंद हो गए, हाँ। कुछ रोग मुक्त हो गया हूँ complete। बिल्कुल। बोलो सियापति सीताराम तो आज बिल्कुल रोग मुक्त, बिल्कुल बिल्कुल 100% कोई कंप्लेंट नहीं। मुक्त। और मैं आने वाले जो हमारे भक्तगण हैं उनके लिए भी एक लाइन बोलना चाहता हूँ हाँ बोलो। कि जो हमारे सनातन धर्म में जो धर्म से जुड़ा हुआ है, कि सत्य सनातन धर्म है हमारा, हाँ। और विश्वास से ही जीत होती है, और विश्वास नहीं है तो फिर उसमें जीत कभी नहीं होती है। और मेरा वही विश्वास मेरे को यहाँ लेके आया, और गुरुजी के बताए हुए फेरी जो मैंने पूरी की, हाँ, हाँ। उससे मैं भी रोग मुक्त हुआ। बोलो सियापति। तो आप उस प्रशांत बोध नास्तिक को, उस राक्षस की औलाद, काफर की औलाद, कुछ भी को, उसको आप क्या कहना चाहते हैं इस वीडियो के माध्यम से? बोलो। उसको कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए कि नहीं चाहिए? कि सजा होनी चाहिए, क्योंकि वो राम का अपमान करता। चलो मैं संत हूँ, शायद मैं साधु हूँ, मुझसे गलती हो सकती है, मुझसे कोई गलती हो सकती है, क्योंकि मैं भी उनका बनाया हुआ जीव हूँ, पर मालिक से कैसे, मालिक का अपमान कैसे कर सकता है? वो साधु संतों के प्रति अगर थोड़ा बोलता, मुझे कोई दुख नहीं, कोई गम नहीं, शायद हो सकता कल मैं भी गिर जाऊं, कुछ गलती हो सकती है, मैं भी उनका जीव हूँ। पर वो भगवान शिव के प्रति अनाप शनाप बातें बोल रहा। माँ लक्ष्मी कहिए तुम्हारा कोई भला नहीं करेगी, कोई कहता है कि ये संतोषी कोई भला नहीं करेगी, श्री राम जी कुछ नहीं है, कृष्ण जी नहीं है, ये सब धर्म का पाखंड। वो सिर्फ बौद्ध जी को मानते हैं, तो बौद्ध को भी मानना बंद कर देना भाई। बौद्ध जी को क्यों मानता है? एक भीमराव अंबेडकर को मानता है, वो संविधान की बातें करता है, और संविधान में ये नहीं लिखा कि आप किसी को गाली बको, संविधान में ये नहीं लिखा कि आप किसी के धर्म के प्रति कोई आंगली उठाओ। सबसे पहले संविधान का उल्लंघन यही कर रहा है। इन जैसे राक्षस लोग ही संविधान का, जो संविधान की तारीफ करते हैं, वही संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं। अब वो सनातन धर्म के, हिंदुओं के प्रति, देवी देवताओं के प्रति उल्टी सुल्टी बातें करता है, तो क्या उसको सजा नहीं होनी चाहिए? क्योंकि संविधान के तहत 2 साल की सजा होती है, उसको 2 साल की जेल होती है अगर संविधान का उल्लंघन कर रहा तो, और उसको जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। ये वो सोचते कि सब संविधान को जानते ही नहीं है, कोई सोचते कि ये हम गणित नहीं जानते। जो उल्लंघन करता है, हमारे किसी भी धर्म के प्रति कोई अनाप शनाप बातें करता है, उसे 2 साल की सजा मिलती है इस संविधान के तहत। और वो संविधान की बातें करता कि बस भीम जी था, संविधान था। अरे संविधान का मार्ग ना तो कोई खोल सकता उसका, प्रभु श्री राम का ना तो कोई मार्ग खोल सकता है और ना ही कोई बंद कर सकता है। वो कहते कि भीमराव अंबेडकर जी ने कुछ लिखा तो राम जी को न्याय भीमराव अंबेडकर जी ने दिलाया था। तो पहले राम जी आए थे कि भीमराव अंबेडकर जी आए? बोलो। और वो कहता कि वो है, वो किताब लिखी तो हमारे राम जियों ने तो बहुत लिखा, रामायण वगैरह राम के ही लिखे हुए हैं सभी हैं। अब वो उनमें भी लफड़ा हो रहा है। कोई कहते हैं कि बाबूजी जातिवाद पे, मैं जातिवाद की बात नहीं करता हूँ, पर लोगों को गुमराह करते हैं वो हमारे सनातन धर्म पर। कोई तो कहता कि हम वो हैं। अब वो दलित कहते हैं, अरे दलित कोई नहीं होता, दलित तो कर्मों से दलित होता है, पर ऐसे नहीं होता। इन सबकी जाति है, बोले जाति मेघवाड़ हो, चाहे राजपूत हो, चाहे माड़ी हो, चाहे धोबी हो, जातियाँ होती है।
ये थोड़ा कुछ अपना खुद को नीचा दिखाकर और संविधान का नाम लेकर धर्म की नास्ती करते हैं, सनातन धर्म की बुराइयां करते हैं। तो सभी को निवेदन है, इनके खिलाफ कुछ ना कुछ करना चाहिए हम सबको, और सभी हिंदू धर्म प्रेमियों को जागने की ज़रूरत है। भाई राम नाम गलत नहीं सिखाता, राम नाम नमन सिखाता है, राम नाम धर्म सिखाता है, राम नाम नेक कार्य सिखाता है, राम नाम कोई भी नेक कार्य सिखाता, गलत थोड़ी सिखाता राम नाम। राम नाम के जाप से अच्छे अच्छे तर गए राम जी। हनुमान जी ने राम जी का नाम लिया तो आज पूरी पृथ्वी पे राम हनुमान जी का जयकार हो रहा है, क्योंकि उसने राम जी का नाम लिया था। खेतला जी ने अंत समय में कौरव पांडवों का साथ दिया था राम के कहने पर, तो वो आज अमर हो गए। तो जिसने राम का नाम लिया संकट मिट गए। और वो कहते हैं कि राम नहीं है, कृष्ण नहीं है, शिव नहीं है, ये सब बकवास है। कि सतयुग ही नहीं है, कलयुग त्रेता द्वापर कुछ नहीं है के। इसलिए मैं उस राक्षस से इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहता हूँ, अपनी औकात में रहकर आप जिसकी बातें कर रहे हो मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। आप मुझे गलत कह सकते हैं पर मेरे राम को नहीं, क्योंकि राम सर्वज्ञ हैं और सबके हैं, माने तब तो। संत गलती कर सकता, मैं कह रहा हूँ कि कोई भी हमारे ये जितने खड़े हैं इसमें कोई भी गलती कर सकता है, पर इसका मतलब ये नहीं कि हम भगवानों को गाली काटें। एक गांव में एक चोर होता है तो सारे गांव को चोर नहीं बोला जाता। भाई एक गांव में चोर हुए तो हैंगाने थोड़ी क्या हुआ था, चोर हुए उसको सजा सरकार देती है। और वो सभी का अपमान कर कर हमारे प्रभु श्री राम, कृष्ण, शिव और संतों मेहनतों का कोई भी हो अपने सरस्वती माता के प्रति अनाप शनाप बातें करता है। कभी राम जी का उसके पूरे वीडियो देखे आप भी बोलोगे नहीं नहीं बात तो सही है, क्योंकि आदि तो वो सही लेता है, आदि में अपने को धर्म को गिराने की वो बौद्ध धर्म में परिवर्तन कराता हमारे सनातन धर्म प्रेमियों को। मैं तो कहता हूँ आदिवासी से लेकर कोई भी 36 कौम में सभी सनातनी हैं, भारतीय हैं, हिंदू हैं, वो कोई नहीं है। पर एक दलित किसको पूछा आप ही कोई कहे कोई झीलियोड़ो नहीं वे ना बके कहे दलित दलित जड़ो फरे, तो वो सब है दलित। दलित कोई जाति नहीं है, रियल तो जाति नहीं है दलित। सभी नेक कर्मों से आप दलित ही यार, कर्मों से आप राजा ही यार, कर्मों से हम फकीर हैं, कर्मों से दानी हैं, कर्मों से धर्मी हैं, हाँ कर्मों से भिखारी भी हैं, और कर्मों से साधु है, कर्मों से भक्त है, कर्मों से सब बनते हैं। और वो कहते हैं कि हम दलित। अरे मैं कहता हूँ कि 36 कौम को एक करो, और हम सनातनी हैं, भारतीय हैं, उनको बिगाड़ो मत, और अधर्म का मत चलाओ लोगों को। आप कहते हो राम नहीं है, धर्म नहीं है, ये सब बकवास है, तो सभी लोगों को अधर्मी बना दो। धर्म ही हमारी रक्षा करता, बाकी कोई रक्षा नहीं करता। आप जंगल में चले जाओ, आपका अगर धर्म सक्षम है तो आपको शेर भी नहीं खाएगा, उस दिन उसको भी नींद आ जाएगी अपरली साइड में। हाँ धर्म में वो ताकत है। और वो कहता है कि धर्म मत करो, दान मत करो, पुण्य मत करो, नारियल मत चलाओ, मंदिर मत जाओ, तो मुझको इनको यूट्यूब पे नग्गी नग्गी फिल्म बता दो भाई, हाँ उदा उदा बता दो, जो राक्षस बना दो। तो उस प्रशांत बौद्ध राक्षस को मैं यही कहना चाहता हूँ, अपनी औकात में रहकर वीडियो बनाइए, क्योंकि वो अपनी पॉपुलरिटी के लिए अपनी उस सोशल मीडिया पर थोड़ा फेमस होने के लिए वो ऐसे ऐसे वीडियो बनाता। सब उसका जो हमारे वो भी सनातनी हैं, पर कुछ लोगों की वजह से वो भटक कर और प्रभु श्री राम कृष्ण जी का अपमान कर रहे हैं। तो इसलिए मैं इस वीडियो के माध्यम से सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि सभी सनातन धर्म प्रेमी जागें। 36 कौम कोई दूसरी नहीं है, ये तो अपने अपने स्वार्थ के लिए फूट फाड़ रहे हैं। आप फूट मत फाड़ो। मैं तो कहूँ कि सीधा नीचे से लेकर ऊपर तक 36 कौम जो भी हैं वो सनातनी हैं, भारतीय हैं, हिंदुस्तानी हैं, कोई भी हो। और आप आपके घर में सब बढ़ें, आप आपके समाज में सब बढ़ें, आप आपकी जाति में सब बढ़ें। और कोई कहता कि मैं तो छोटा हूँ, तो तुम्हारी बच्ची किसी राजपूत के घर में शादी कर दो, दिखा होएगी क्या? जब तो कहेंगे नहीं नहीं हमारी तो समाज है। जब तुम तो बड़े बन जाते हो कि हमारी इज्जत की बात है, तब तुम क्यों नहीं कहते हम तो हाँ पढ़ना दो? या किसी माड़ी समाज में या आदर समाज में पढ़ना हो, कैसे पढ़ना होगी? नहीं पढ़ना सकते, क्योंकि इसका कहने का मतलब है कि सबकी समाज में अपनी खुद की इज्जत है। 36 कौमों में 36 समाज में सबकी समाज में हम सब बड़े, भले कितनी आप कितना भी छोटी जात लगा लो, छोटी तो होती नहीं है, कर्मों से छोटे बड़े होते हैं इंसान। मैं किसी जाति की बात नहीं कर रहा हूँ, आप समझना इस वीडियो में। इस वीडियो का उद्देश्य है कि हम सबको एक होना है और सभी हम सनातनी हैं, भारतीय हैं, हिंदू हैं।
कुछ लोग अपने स्वार्थ के लिए इसमें फूट डाल रहे हैं, उनको बाहर से विदेशों से पैसे मिलते हैं, हिंदू धर्म में फूट पाड़ो। हम इस चीज़ को समझ नहीं पा रहे हैं और हम हिंदू आपस में लड़ रहे हैं। वो कहे मैं फलाना, वो कहे मैं फलाना ढिमका, मैं पूछ रहा मैं वो, और आपसी में लड़ रहे हैं विदेशों को। एक दिन ऐसे ही अगर हिंदू रहा तो वास्तव में ये देश फिर से गुलाम हो जाएगा। इसलिए सभी सनातन धर्म प्रेमियों को जागने की जरूरत है। कोई जाति छोटी बड़ी नहीं है, कोई समाज छोटी बड़ी नहीं है। आप आपकी समाज में स्वयं बड़ा है, आप आपके घर में सभी राजा है। पर उस प्रशांत राक्षस जैसे को मैं इस वीडियो के माध्यम से इतना ही कहना चाहता हूँ, अपनी हैसियत में रहकर साधु संतों के प्रति या प्रभु श्री राम कृष्ण शिव के प्रति अनाप शनाप वीडियो बनाना बंद कर दे। और मैं कह रहा हूँ, आप साइंस की बातें करते हो, ये बाबा सीताराम इस वीडियो के लाइक के माध्यम से कह रहा है कि आपकी साइंस को लेकर आओ, आपकी साइंस वालों को लेकर आओ। साइंस कहाँ चलती है? जहाँ पर पाखंड हो, जहाँ पर असत्य हो, वहाँ साइंस चलती है, और जहाँ सत्य होती है तो साइंस वहाँ आके रुक जाती है, उनका कुछ नहीं कर सकते। हम इस वीडियो के माध्यम से पूछना चाहते हैं, जिला सिरोही में गौतम ऋषि का मेला भरता है और 3 दिन का मेला होता है, और 3 दिन में गंगा माई 3 दिन तक वहाँ विराजमान होती है। आती है कि नहीं आती? और 3 दिन तक वो गंगा माई रहती है, और जैसे ही मेला समाप्त होता है वो गंगा अंतर ध्यान हो जाती है। तो हम पूछना चाहते हैं उन साइंस वालों से कि वो जल गंगा माई कहाँ से प्रकट हो जाती है, और दूसरे दिन ही हम उसमें 50 फुट का खड्डा खोदें तो भी वो गंगा माई नहीं आती। तो वो कुदरत है कि नहीं? अर्थ पर वर्षा है कि नहीं? और आपने बाटून गांव देखा जिला पाली में, वहाँ पर शीतला माता जी का मेला भरता है, और वहाँ पर एक शीतला माता जी के वहाँ कुंड बनाया हुआ है, और उसमें सारे ग्रामीण मिलकर कम से कम हजारों घड़े पानी के डालते हैं, तो भी वो घड़ा नहीं भरता। तो भगवान नहीं होते तो ये कैसे होता है, बताइए। और तीसरा नंबर, बाटून गांव में ही जिला पाली राजस्थान में एक गांव है जहाँ चेतन बालाजी का मंदिर है, और वहाँ पर छोटी छोटी कोई शिला है 2, और जिसका काम संपूर्ण मांग कर उस पर बैठते हैं वो पत्थर शिला घूम जाती है, और ऐसे कई लेडीजों को तो वो पत्थर ठाके फेंक देता है। ऐसा वो पत्थर है, चमत्कारी धाम है। उस धाम पर शिला पर बैठकर जो कुछ हम मांगते हैं, अगर वो पत्थर घूम जाता है तो वो कार्य बन जाता है। हाँ, वो मेरे ही गुरुदेव हैं, क्योंकि वही मिले इसलिए मैं संत बनाऊँ। एक संत ये अंदर बंद है मुहूर्त में, एक संत ये है, एक संत वहाँ है। तो ऐसे अद्भुत पर्चे हैं इस धाम के। और फिर तीसरा, वो पत्थर कैसे घूम जाता अगर शक्ति ना हो तो, वो शिला कैसे घूमती है। और तीसरा मंदिर जिला पाली, तहसील वाली, राजस्थान, पिन नंबर 306504 और मोबाइल नंबर 6378 ये मेरे मोबाइल नंबर है, आप इस पर संपर्क कर सकते हैं। और जिला पाली में ये छोटा सा गांव है, और यहाँ पर बहुत से प्रशांत बोध जैसे राक्षस लोग जो धर्म की नास्ती कर रहे थे, कह रहे थे कि ऐसे संत कहाँ छुप गए कोरोना महामारी में, अगर अब कहाँ गए संत, तो ये बावड़िया नाड़ी से ये बाबा सीताराम जी खड़े हुए और उनको कहा कि आपको संतों का पाला नहीं पड़ा, बाबाओं का, वो मुर्दों को जिंदा कर सकते हैं, तेरी तो कहानी क्या है। तो हमने नहीं, करता धरता राम है, मुझे तो नियमित बनाया। मैं भी इतना बड़ा नहीं हूँ, मैं भी उसकी चरणों की रज हूँ, राम जी के चरणों की धूल हूँ, पर उनका सुमरण करने से लाखों लोगों को रोग मुक्त कर दिया है। इस धाम पर जैसे 4000 आए तो कम से कम भी 100 आदमी टले होंगे जो ठीक नहीं हुए, जो उनके थोड़ी कर्म गति हार्ड होती है कोई उस हिसाब से, बाकी सभी बिल्कुल ठीक होकर जाते हैं। कैंसर, शुगर, डायबिटीज, पथरी, कोई भी XY बीमारी बिल्कुल ठीक हो जाती है। तो बताओ वो प्रशांत बोध धर्म को कैसे तोड़ रहा है कि भगवान नहीं है। तो हम बताना चाहते हैं कि ये ताकत हम में कहाँ से आ गई जो रोगी ठीक हो जाते हैं। अब इन्होंने क्या नाम बताया आपका? ये गोमी बाई, मतलब 15 लाख रुपए इलाज के अंदर डालें। अगर किसी को विश्वास नहीं है तो आप पूछ सकते हैं इनके मतलब घर परिवार से, औरों से, कागज भी होंगे आपके पास। हाँ, फाइलें, इतनी फाइल इनके पास पड़ी हैं जो कि 15 लाख रुपए डाले ठीक नहीं हुए। और बाबा सीताराम जी के धाम इन्होंने कितनी फेरी लगाई थी आप? 14 फेरी लगाई थी। और आपको
दही भजिया खाने का बोला था, आज बिल्कुल कंप्लीट है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो हम बताते हैं कि ये दही भजिया तो 20 रुपए की चीज़ है और 15 लाख कहाँ। तो बताओ ऐसे ऐसे जैसे जिनके पास जो कोई सामान्य घर के हैं जो दाल रोटी कमाते खाते हैं उनके ये तकलीफ हो जाए तो 15 लाख रुपए कहाँ से लाएंगे। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से एक ज्ञान और बताना चाहता हूँ उस प्रशांत बोध को, जिसका जो कार्य होता ना वो उसी से पड़ता है, जिसका जो कर्म होता है वो उसी से पड़ता है। डॉक्टर का काम डॉक्टर से ही पटेगा, पर ईश्वर की चीज़ एक अलग चीज़ है। जब डॉक्टर निराश हो जाते तो कहते हैं कि अब मैं राम भरोसे इलाज कर रहा हूँ। तो ये राम जी के द्वारा है, नज़र मात्र से आशीर्वाद मात्र से वो जो आशीर्वाद दिया तो ये रोग मुक्त हो गए। जो डॉक्टरों से निराश हो जाते हैं इस बावलिया धाम आते हैं तो ये राम जी नहीं होते तो हमसे कैसे ठीक हो सके। नहीं आप कहाँ से आए हो आप? अहमदाबाद से। आप बोलो अहमदाबाद कहाँ है, कितनी दूर है यहाँ से? 300 किलोमीटर से इतनी दूर से यहाँ आ रहे हैं तो कुछ इसमें आस्था है, प्रभु की लगन है, तब यहाँ तक आए। 300 किलोमीटर कोई कम नहीं होता है। तो यहाँ सभी का इलाज होता है। कोई ठीक है 100 में से 2 3 4 वो टल जाते हैं, कुछ कर्म गति हार्ड होती है, उसका अगर मैं आशीर्वाद देना चाहूँ तो उसका थोड़ा लंबे समय लगता है क्योंकि तुरंत नहीं होता। बाकी जिसकी 14 फेरी आती हैं, 15 फेरी आती हैं, 12 फेरी आती हैं, वो तो जल्दी जल्दी पड़ जाते हैं। जिसके 11-21 का थोड़ा आंकड़ा लग जाता है, गलती से लगता है तो वो तो 2 दिन में ही ठीक हो जाता है, 3 दिन में ही। और जो गलती से नहीं होता ना वास्तव में 11-21 है 10वें नंबर पे गया तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता क्योंकि मैं भी राम का दास हूँ। तो अभी इसी माध्यम से कह रहा हूँ, वो कह रहा कि मंदिर नहीं जाना चाहिए, संतों के पास नहीं जाना चाहिए, भजन नहीं करना चाहिए। तो मैं कहता हूँ डॉक्टर हॉस्पिटल खोल के बैठा तो वो नहीं कहता कि तुम इधर आओ, उसको इलाज कराने के लिए मनुष्य को जाना ही पड़ता। मेरे अभी तकलीफ हो जाए जो उससे ऊपर की हो जाए तो डॉक्टर के जाना ही पड़ेगा। पटवारी नहीं बुलाता कि तुम इधर आओ, आपने जरूरत हुए नहीं, पटवारी के ने जाना ही पड़े प्लाट मापवा, ठीक है। और जिसको सनातन धर्म की संस्कृति पर विश्वास होता है और जिसको सनातन पर विश्वास और गर्व होता है इस समाज में, वो राम नाम का दास होता है, राम नाम की इन सेवाएं से जुड़ता है, दान धर्म से जुड़ता है। वो कहते हैं बाबा गोपाल, अरे जिसका कर्म कोई रोगी है और जिसको संत के दर्शन मात्र से ठीक होना है तो उसे तो बिना कहे यहाँ आ जाना है क्योंकि वो वहीं से ठीक होगा। नहीं यहाँ लाखों लोग ठीक हुए तो डॉक्टरों से तो ठीक नहीं हुए। यहाँ तो क्या बताए, किसी को हलवा खा लो, किसी को कचौरी खा लो, कन्ने पानी पूरी खा लो, कन्ने सीबड़ा खा लो, कोई आम खा लो, केला। यहाँ तो कोई किसी को ये तो नहीं कहते कि भाई यहाँ 10,000 चढ़ाओ 5, वो तुम्हारी श्रद्धा है, धर्म आप कर सकते हो, उसकी मना नहीं है। किसी से यहाँ मांगना नहीं, मैं किसी से 10-5 रुपया लेता हूँ, आप मुझे बता दो आपकी सेवा का वो काम करते हो। तो यहाँ प्रत्यक्ष बताते हैं। इसलिए आप कभी वीडियो के माध्यम से कोई अनाप शनाप अपने धर्म की बात देखें तो आप उस पर अपने धर्म के प्रति ऐसा धर्म आकर्षित ना करें। जो करेगा वो भरेगा। लास्ट स्टैंड अपने हिंदू धर्म में ये है कि जो करेगा वो भरेगा। हाँ देखो, अगर उन जैसे सारे अधर्मी हो जाएं तो सारे राक्षस हो जाएं। आधे भक्त भी हैं, दानी भी हैं, धर्मी भी हैं, सेवक भी हैं। एक इंसान ने सबको कलेक्टर बना दे तो बीजा काम कौन करेगा? बिल्कुल सही है कलेक्टर तो एक ही सही नहीं, कलेक्टर सबको, सारे मानव को कलेक्टर बना दो, दूसरा काम क्या करेगा? तो इसलिए सभी ईश्वर ने सबको किसी को पद दे रखे, किसी को थानेदार, किसी को कलेक्टर, किसी को डीसी, कन्ने पटवारी, कन्ने गिराव सेवक। और संत कोई विदेश से नहीं आते, संत भी हिंदुस्तान के होते हैं और वो उनको सतमार्ग पर ले जाते हैं। किसी के बिगड़े कर्म होते हैं, उनसे दर्शन मात्र से, उनके भजन के माध्यम से वो कर्म सुधरने लगते हैं, वो अपने आप ठीक होने लगते हैं। ये भक्ति का प्रकाश है। बोलो सियापति। तो वो प्रशांत बोध के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? हैं? अपने धर्म के खिलाफ उड़ता तो गांव-गांवों से उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं? हैं? जो राम नाम का अपमान करता तो वो अपना ही करता है। वो कहे मैं राम जी को गाली काट रहा हूँ, तुम क्यों बोल रहे हो? वो सक्षम नहीं है क्या? बोलो, वो मूर्ख लोग ऐसा कहता है। के वो क्या कह रहा है कि मैं राम नाम को गाली काट रहा हूँ, तुम क्यों बोल रहे हो बीच में? तो हम तो उनके बच्चे हैं तो हम तो बोलेंगे ही ना। उनके ही है राम तो उनको गाली काटेगा, आपको जाल नहीं आएगी?
आएगी। तो देखिए यहाँ सभी सनातन धर्म प्रेमी हैं। जय सिया राम, जय सीताराम। और यही वीडियो समाप्त करता हूँ। और भाई अपने अपना जो भी है जो करो, पर आप निंदा नारकी से दूर रहो, कुटाला से दूर रहो। ये तो करना है जिंदगी में, मनुष्य जीवन मिला है, ये देवी देवताओं का ही जीवन है और इसको नेक कर्मों में बिताओ। जय सिया राम, जय सिया राम।